अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुमने डिग्री किस चीज में की है? लो जी। यार मेरे बात नहीं कर यार जबरदस्त फील आप कर सकते हैं यार, तेरी जो डिग्री है। भाई कोई और क्या मतलब, चलो और। पॉलिटिकल बात, कोई पॉलिटिकल पे बात जो। अच्छा, पीटीआई ज्यादातर सीटें केपी में ले गई है। हाँ। अब आपके ख्याल में इनके पास कौन एक्सपीरियंस बंदा है केपी से जो कि सीएम केपी के लिए एलिजिबल हो सकता है? वैसे तो जो है इनमें से, मेरे ख्याल से तो जो इन्होंने अभी रूमर्स कह रहे हैं उनमें से तो ये इसका क्या नाम है, गंडापुर। गंडापुर का नाम दिया है। हम्म। हाँ। तो आपको लगता है कि वो सीएम के काबिल है? लगता तो नहीं है, लेकिन जिस तरह रेस लगी हुई है, बकरी और गाय एक ही रेस में है, तो वो फिर अगर इसको लगाएंगे। अगर इस किस्म का बंदा आता है तो आपको नहीं लगता ये उस्मान बुजदार और केपी में आ रहा है? उस्मान बुजदार से भी कम लेवल हम समझें कि इसका होगा। तो ये हर बार केपी के एक्सपेरिमेंट केपी के पे क्यों किया जाता है, क्या वजह? असल हमारी कुछ अपनी भी गलती हैं। आपकी? नहीं मतलब अवाम की, केपीके के अवाम की है। यार उनकी क्या गलती है? खान को वोट दे दिया, पहले भी दिया, अब भी दिया। अब नहीं, भी मैं गलती है समझता यार। हूँ कि वोट पार्टी के लिए नहीं होना चाहिए, वोट फॉर कैंडिडेट होना तो चाहिए। कैंडिडेट्स को ही वोट दिया हाँ, ना। तो कैंडिडेट फिर बस फिर कैंडिडेट ही बेहतर होना चाहिए। हम अब जो वोट पीटीआई को पड़े हैं वो वोट फॉर पार्टी पड़े हैं, बिल्कुल कैंडिडेट पार्टी नहीं के पड़े। लिए पड़े हैं। तो फिर बाद में पार्टी जब डिसाइड कर लेती है तो वहां पे वो फिर जो हम चाहते हैं वो तो नहीं होता कि कैंडिडेट अच्छा है, एक रूल करे प्रोविंस में। लेकिन कोई मेरिट की भी चीज होती है ना, तो बस इस तरह मेरिट नहीं बंदा। होता जब आप कैंडिडेट ही ऐसा खड़ा कर दें और फिर आप कहें कि जी हम पार्टी के लिए वोट दें, और फिर बाद में पता लगे जी पार्टी सेलेक्ट ही उसी को कर रही है जो एलिजिबल ही नहीं है, तो फिर तो वोट तो जाया हो जाता है। फेडरल इसलिए में मैंने कौन आ रहा है? वोट नहीं दिया। आपने वोट नहीं दिया? नहीं दिया गुड किया, मैंने भी नहीं मैंने दिया। गुड। अच्छा, फेडरल में कौन आ रहा है? फेडरल में अभी तक तो जो जराए कह रहे हैं उनके मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि ये हुकूमत बनाएंगे मर्ज, पीपीपी वाले और पीएमएलएन वाले। अच्छा। तो उसमें कह रहे हैं कि 3 साल पहले पीएमएलएन करेगी और 2 साल फिर पीपीपी का प्राइम मिनिस्टर होगा। ऐसा क्यों नहीं करते? हफ्ते में 2 दिन पीएमएलएन करे, 2 दिन पीपल्स पार्टी करे, आखिरी जो जुम्मे का दिन है वो एमक्यूएम को दे दे। तो जी ये वो मौलाना साहब किधर जाएंगे फिर? वो जो अब जुम्मे का दिन है वो स्विच करते जाए ना, और 2 दिन बिल्कुल पीएम के वैसे भी छुट्टी होती है तो उसके बगैर ही चलाई रखे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस जैसे हुक्मरान है वैसे ही बस मुल्क चल रहा है हमारा, और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसका हल निकलेगा तब जब हम डेमोक्रेसी को फ्लरिश करेंगे। डेमोक्रेसी तब फ्लरिश होगी जब हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट स्टेबल होगी हर तरफ से। हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी भी डेमोक्रेसी वाली नहीं है, शरीयत भी शरीयत वाली नहीं है। कोई भी चीज़ नहीं है, कोई अपना हम नया एक चीज़ चला रहे हैं जिसको पता नहीं हम क्या नाम दे सकते हैं। हर चीज 2 नंबर है। वाई सीआई के सीआई मतलब जो वोटेबल गई है। अच्छा अच्छा। मैं समझता हूँ कि अगर आप कैंडिडेट को वोट दें ना, क्योंकि हमारे साउथ पंजाब में देखा जाए ना तो बहुत से लोग कैंडिडेट को वोट देते हैं ना कि पार्टी को। तो जो अब ट्रेंड चला हुआ है कि जी हम पार्टी को वोट देंगे, तो उस वजह से भी कुछ, जैसे पिछली बार पीटीआई जीती है और उसने ला के सर पे बिठा दिया पंजाब पे बुजदार साहब, और पंजाब पे जो हालत 3 साल की है बुजदार साहब ने वो आपके सामने है। नहीं, बुजदार ने कौन सा नुकसान कर दिया पंजाब का? पंजाब में देखे ना, पंजाब में कोई कॉम्पिटेंट आदमी आना चाहिए था। पार्टी में और बहुत से आदमी थे, जहांगीर खान, अलीम खान। वो क्या करते आखिर? कम से कम पंजाब को सिक्योर तो करते हैं ना चीज़ों के हवाले से। क्या मतलब, किस तरह सिक्योर करते? यार जो बंदा एक स्टेबल तरीके से ऊपर आ रहा है उसका हक बनता है, या एक बंदा जो खड़ा ही नीचे हुआ है उसको ला के ऊपर रखते हैं? कैपेबिलिटी होनी चाहिए थी बंदे में, ये आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो क्या करे? जन्नत की जो नहरें हैं वो इधर फ्लो करवा दे? जन्नत की नहरें तो फिर वो दोनों मियाँ साहब भी नहीं कर सके पंजाब में। हालांकि 20-22 साल रूल किया। टारगेट्स क्या है? मैं समझता हूँ एजुकेशन सेक्टर को टारगेट करें। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर जिस तरह हमारा कॉपी पेस्ट पे चल रहा है ना असाइनमेंटों पे, ये हो नहीं सकता। वो जो मर्जी करो, बिल्डिंग बना देंगे ना, टीचर्स हायर कर लेंगे। बाकी मैं तो कहता हूँ एजुकेशन शुरू से ही बिल्कुल वो चेंज होना चाहिए। जो आप क्या है, मैट्रिक में क्या होता है,
एफएससी लेवल पे, प्री यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने भी देखा होगा स्लाइडें गुजार के और ये सारा जो मामला हो रहा है डिस्कस करना नहीं चाह रहे। अभी तो फिर बेहतर होता जा रहा है एजुकेशन सेक्टर। पहले तो आपका प्रोविंशियल कोटे होते थे एमपीएस के और एमएनएस के, कि उसमें वो लोगों को हायर करते थे लेक्चरर्स वगैरह। अब चैट जीपीटी आ गई, अब तो एजुकेशन आसान हो गया पाकिस्तान में। और अब आसान हो गया और उसका नुकसान भी तो है ना। नुकसान तो है, नुकसान ऑलरेडी हम नुकसान में थे, हम तो ढूंढ रहे थे कि बनी बनाई बिरयानी हमें मिले, तो वो चैट जीपीटी आ गया।